Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from lecture of computer science. Today our topic is constructors and destructors in inheritance in OOP. Before going to discuss, our topic is our main objective is what are the main role of constructors and destructors in inheritance. मतलब constructors और destructors का inheritance में क्या main role क्या है, या ये कैसे यूज होते हैं, ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, हम इसको कैसे इसका यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं. हमारे पास कहते हैं देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट अराइज रिलेटिव टू कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स व्हेन इनहेरिटेंस इन इन्वॉल्व. हमारे पास दो अहम सवाल हमारे पास पैदा होते हैं कि जब कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स का इनहेरिटेंस में यूज होता है तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन द बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स are called, and second, how can parameters pass to a base class constructor. सबसे पहले जो सवाल हमारे पास ज़हन में आते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या क्रिएट होते हैं. कहते हैं कि किसी भी बेस क्लास और ड्राइव क्लास मतलब कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स किसी भी बेस क्लास और ड्राइव क्लास में कैसे यूज होते हैं, मतलब कैसे उसको कॉल करेंगे कि वो कैसे यूज एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, दूसरा सवाल हमारे पास क्या है कि पैरामीटर्स किसी एक क्लास के अंदर पैरामीटर्स किसी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर में कैसे यूज होंगे. एक्सक्यूज मी एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करिए. अच्छा, तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. पहला क्वेश्चन किया हमारे पास कि व्हेन द बेस एंड ड्राइव कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स कॉल्स, क्लास के अंदर ठीक है हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स बेस क्लास और ड्राइव मतलब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होंगे. दूसरा हमारे पास सवाल क्या है कि पैरामीटर्स बेस क्लास कंस्ट्रक्टर में कैसे यूज होंगे, कैसे पास होंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. When constructors and destructors are executed, मतलब जब constructor डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होते हैं क्या होता है, कहते हैं it is possible for base class or drive class or both to contain a constructor and डिस्ट्रक्टर. सबसे पहले बात क्या है कि ये पॉसिबल है किसी पेरेंट क्लास हो या चाइल्ड क्लास हो या दोनों में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर्स हमारे पास यूज हो सकते हैं. And it is important to understand the order in which these are executed when the object of a drive class comes into existence and when it goes out of the existence. इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी कंस्ट्रक्टर्स हो या डिस्ट्रक्टर्स हो वो किसी भी पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास में यूज होते हैं तो सबसे पहले हम उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं कि उनका जब कंपाइलर जब मेन की बॉडी में आते हैं, जब कंपाइलर्स किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर्स या डिस्ट्रक्टर्स को इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो बेस क्लास में हो, पेरेंट क्लास में हो, चाइल्ड क्लास में, तो उनके ऑर्डर को अंडरस्टैंड करना कि मतलब वो मतलब पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, इनको उनके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है. इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ एक प्रोग्राम के थ्रू. देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि हमने एक क्लास लिया है, ठीक है, पर हमने दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए. हेडर फाइल के बाद हमने एक क्लास लिया है बेस क्लास, ठीक है, हमारे पास पेरेंट क्लास है. इस पेरेंट क्लास के अंदर बेस क्लास के अंदर हमने क्या किया, मतलब क्लास का नाम बेस है, ठीक है, बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है. इसके अंदर हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया, उसका नाम हमारे पास बेस है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए उसका और क्लास का नेम दोनों का सेम होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इसका बेस रखा है. तो बेस जब आपने ये बेस का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया जो कंस्ट्रक्टर है, इसका आउटपुट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिंग बेस. इसके नीचे हमने डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है. सेकंड फंक्शन जो हमारे पास डिस्ट्रक्टर है उसके आगे हमने टेल का साइन यूज किया. ठीक है, ये डिस्ट्रक्टर हमारे पास जब डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिंग बेस. यहाँ पर क्लास क्लोज होती है हमारे पास, पहली क्लास ये है जो कि पेरेंट क्लास है, ये बेस जिसका नाम बेस है. वो हम चाइल्ड क्लास डिक्लेयर करने जा रहे हैं. जब एक चाइल्ड क्लास आप डिक्लेयर करते हैं तो आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस में आप उसको उसके लिए उसका पेरेंट का रेफरेंस देना जरूरी होता है. तो क्लास का नाम हमारे पास क्या, क्लास ड्राइव, कॉलन साइन लिया ताकि रिलेशन पता हो इसका रिलेशन किसके साथ है, इसकी पेरेंट कौन सी क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास है ये बेस, तो हमने इसका दे दिया पब्लिक बेस. अब जो ड्राइव क्लास है इसके अंदर भी हमने दो फंक्शंस लिए हैं, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, दूसरा डिस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर का आउटपुट में हमारे पास दोबारा आ रहा है कंस्ट्रक्टर ड्राइव, और डिस्ट्रक्टर का आउटपुट में आ रहा है हमारे पास डिस्ट्रक्टिंग डिराइव. यहाँ पर हमारे पास जो चाइल्ड क्लास जिसका नाम डिराइव है वो यहाँ पर हमारे पास क्लोज होती है. यहाँ पर हमारे पास मेन की बॉडी स्टार्ट होती है. मेन की बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले हम क्या करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें.
जब भी आप जानते हैं कि आप जब इनहेरिटेंस में जब आपके पास एक पेरेंट क्लास हो एक चाइल्ड क्लास हो, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास कौन सी हमारे पास, चाइल्ड क्लास का नाम है हमारे पास के डिराइव। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिराइव ओबी, ओबी अपने ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हो गया क्या कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ साथ हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं पहले वो कॉल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, अभी देखें, जब आप इस जैसे ही आप जानते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, और जैसे ये ऑब्जेक्ट क्लियर होने के बाद ऑटोमेटिकली जो डिस्ट्रक्टर्स हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं। वो जो हमने हमारे पास जितने भी हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ होता है वो दोबारा क्या हो जाता है, वो हमारे पास फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका आउटपुट में क्या आएगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो सबसे पहले हमारे पास जो पेरेंट क्लास है जिसका नाम बेस है, इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है पहले वो कॉल होगा, तो आउटपुट आएगा हमारे पास कंस्ट्रक्टिंग बेस, ठीक है। आउटपुट आ गया पहले कंस्ट्रक्टिंग बेस। इसके बाद जो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब रिवर्स में दोबारा जब वापस होगा इसके बाद जब डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे, देखिए जब कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। और जब डिस्ट्रक्टर की बात आती है तो लेट्स सपोज ऊपर हमारे पास पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास है तो ये रिवर्स चलेगा। जब डिस्ट्रक्टर की बात आती है तो पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा, इसका आउटपुट में आएगा पहले कंस्ट्रक्टिंग बेस, ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टिंग ड्राइव। बेस और ड्राइव मैंने इसलिए नाम लिखा ताकि आप लोग पहचान सकें कि ये जो कंस्ट्रक्टिंग बेस है ये पेरेंट क्लास की बेस का कंस्ट्रक्टर का आउटपुट है, और ये कंस्ट्रक्टिंग ड्राइव जो ये हमारे पास चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर का आउटपुट है। और जब हमारे पास ये दोनों रन हो जाएंगे तो इसके बाद हमारे पास कौन सा कॉल होगा, हमारे पास डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर सबसे पहले बेस चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हमारे पास आउटपुट आएगा डिस्ट्रक्टर ड्राइव एंड देन डिस्ट्रक्टर बेस। ठीक हो गया, बस ये याद रहे। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है कि जब भी इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और जब डिस्ट्रक्टर की बात होती है तो फिर नीचे से रिवर्स आता है, पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है और फिर पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। मैंने सब लिखा हुआ इसको आप भी देख लें। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल देखो, हमारे पास देखिए एग्जाम्पल में दोबारा देखिए हमने क्या किया कि हमने एक पेरेंट क्लास लिया, ठीक है। ये ऊपर भी जो एग्जांपल दी तो हमारे पास सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी। अब आते हैं थोड़ा सा मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस की। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में देखें हमारे पास क्या है कि हमने पहले एक बेस क्लास लिया, ठीक है, पेरेंट क्लास एक, बेस क्लास एक हो गया हमारे पास। बेस कहते हैं बेसिकली पेरेंट को और ड्राइव कहते हैं चाइल्ड को, ये हमने नाम रखे हो, ठीक है। बेस क्लास को आप सब क्लास सुपर क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, और चाइल्ड क्लास को आप सब क्लास भी बोलते हैं, और जो बेस क्लास होती है पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और जो चाइल्ड क्लास जो दूसरी नीचे वाली क्लास होती है जो इसका मैंने सब क्लास का है, सब क्लास को हम सब क्लास को हम ड्राइव भी बोलते हैं, उसको हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास पेरेंट क्लास है, इसका नाम क्या है, बेस। अब इसके अंदर देखिए हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करें और डिस्ट्रक्टर कॉल करें। एक फंक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और दूसरा हमारे पास डिस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर जब ये बेस जब कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसका आउटपुट में आएगा कंस्ट्रक्टिंग बेस, और जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा उसका आउटपुट में आएगा डिस्ट्रक्टिंग बेस। यहाँ पर ये क्लास टर्मिनेट होती है। सेकंड क्या करते हैं, सेकंड हमने चाइल्ड क्लास लिया, ठीक है, एक दूसरी चाइल्ड क्लास ली है। अब इस चाइल्ड क्लास में क्या है कि इस चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, ड्राइव वन। इसका पेरेंट क्लास का हम रेफरेंस देंगे, पेरेंट क्लास का नाम क्या है, बेस, तो साथ हमने रेफरेंस दे दिया कॉलम पब्लिक बेस। इस क्लास के अंदर हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स, एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है। ड्राइव वन जो कंस्ट्रक्टर है इसका आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टिंग ड्राइव वन, और जो डिस्ट्रक्टर का नाम है ड्राइव वन, इसका आउटपुट आएगा डिस्ट्रक्टिंग ड्राइव वन। हमने नेम इसलिए रखेंगे जब आउटपुट आए तो आप इसको पहचान सकेंगे ये ड्राइव वन का कंस्ट्रक्टर है, ड्राइव टू का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर इसके नीचे हमने एक और चाइल्ड क्लास है, देखिए आप इसमें एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, इसका नाम बेस है, और दो चाइल्ड क्लासेस हैं। एक पेरेंट क्लास है, दो चाइल्ड क्लासेस हैं। अब इस इनहेरिटेंस में देखें, अब जब दूसरी चाइल्ड क्लास है उसका नाम क्या है, ड्राइव टू। अब ड्राइव टू है, ठीक है। अब इस ड्राइव टू में हमारे पास, ठीक है, इसका क्या है, अब इस ड्राइव जो टू हमारे पास है, ये चाइल्ड क्लास है, इसका पेरेंट कौन सा है, इसका पेरेंट है ड्राइव वन, ठीक है। मतलब एक पेरेंट है उसका ये चाइल्ड है, और इस ड्राइव बेस का ड्राइव वन है और ड्राइव वन का ड्राइव टू, ऐसी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अब इसमें ड्राइव जो हमारे पास क्लास ड्राइव टू है, इसमें क्या हमारे पास
इसमें हम इसका रेफरेंस देंगे, इसका पेरेंट कौन सा है, ड्राइव वन, रेफरेंस हमने ड्राइव वन। इस क्लास में देखिए, इस क्लास में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और दूसरा हमने डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया। जो पहला कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया उसका नाम क्या है, ड्राइव टू। इसका आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टिंग ड्राइव टू। और जो डिस्ट्रक्टर हमने डिक्लेयर किया इसका नाम है हमारे पास डिराइव टू। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट आएगा डिस्ट्रक्टिंग डिराइव टू। मेन की बॉडी जाती है, मेन की बॉडी में हम क्या करते हैं, अब देखें यहाँ पर एक पेरेंट क्लास है, इसका ये ड्राइव वन इसका चाइल्ड है और ड्राइव टू ड्राइव वन का चाइल्ड है। अब हम जब इसमें इस ऐसे सिचुएशन में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, सबसे लास्ट वाले चाइल्ड का। लास्ट वाले चाइल्ड का नाम क्या है, ड्राइव टू। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ड्राइव टू ऑब्जेक्ट। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए। तो सबसे पहले फंक्शन में हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बेस का एग्जीक्यूट होगा, उसका आउटपुट होगा कंस्ट्रक्टिंग बेस। फिर ड्राइव वन का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टिंग ड्राइव वन। फिर डिस्ट्रक्टर का, फिर ये ड्राइव टू का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आउटपुट आएगा कंस्ट्रक्टिंग ड्राइव टू। ये होने के बाद हमारा रिवर्स में सिचुएशन चलेगी। जैसे रिवर्स हम करेंगे तो अब रिवर्स में क्या हो रहा है, रिवर्स में सबसे पहले ड्राइव टू का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ड्राइव वन का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। आउटपुट देखें, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिंग बेस वन, ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फिर ये ड्राइव वन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर ड्राइव टू का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फिर अपोजिट जाएंगे, रिवर्स जाएंगे। तो डिस्ट्रक्टर की बात आएगी तो सबसे पहले नीचे से ऊपर जाएगा। सबसे पहले जो ड्राइव टू है उसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर ड्राइव वन का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर बेस क्लास का पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ सिचुएशन, ये आपको देखेंगे इसके जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, इसको आपको देखना होगा ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर हो गया। ये बता रहे हैं कि द सेम जनरल अप्लाइज इन सिचुएशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल बेस क्लासेस। जब मल्टीपल बेस क्लासेस हैं कि हमारे पास सिंगल बेस क्लासेस हो, जो भी है, उन सब में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का वो सेम ऐसी होगा। पहले पेरेंट क्लास, जब कंस्ट्रक्टर क्लास होते हैं तो पेरेंट क्लास से शुरू होती है ऊपर से नीचे। जब डिस्ट्रक्टर की बात होती है तो फिर ये चाइल्ड से पेरेंट क्लास की तब एग्जीक्यूशन जाती है, नीचे से बॉटम टू टॉप। बस ये याद रहे आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं अब, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास में दो बेस क्लास, दो पेरेंट क्लासेस हैं और एक चाइल्ड क्लास है। अब जब ऐसी इनहेरिटेंस की जिसमें दो पेरेंट हो और एक चाइल्ड हो तो उसका थोड़ा सिंटैक्स चेंज होगा। इसमें देखें, सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट है, इसका नाम हमारे पास के बेस वन। इसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस डिक्लेयर हुए हैं, एक बेस वन और एक बेस टू, मतलब ये कंस्ट्रक्टर और ये डिस्ट्रक्टर है। फिर एक दूसरी क्लास डिक्लेयर किया, दूसरा पेरेंट हमने डिक्लेयर किया, इसका नाम हमारे पास के बेस टू। अब देखिए जब पेरेंट होगा तो यहाँ पर पेरेंट का रेफरेंस नहीं देंगे, पेरेंट के साथ किसी का रेफरेंस। वो तो इस सिचुएशन में था कि जब आपके पास एक पेरेंट है, दो चाइल्ड हैं, तो देखिए इस पेरेंट का ये चाइल्ड है तो आपने उसका रेफरेंस दिया पहले पेरेंट का, फिर इस चाइल्ड का ये वाला पेरेंट है तो आपने इसका रेफरेंस दिया ड्राइव वन का। अब इस सिचुएशन में देखें, इस सिचुएशन में हमारे पास दो पेरेंट्स हैं और एक चाइल्ड है, तो हर पेरेंट को अलग अलग डिक्लेयर करेंगे। पहले क्लास बेस वन का ये फंक्शन हो गए, क्लास बेस टू लिए, इसके अंदर भी हमारे पास देखें दो फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं, एक बेस टू एक चाइल्ड बेस टू, मतलब एक कंस्ट्रक्टर और दूसरा डिस्ट्रक्टर है। अब तीसरे पे हम क्या करें, हम चाइल्ड ले रहे हैं। चाइल्ड का नाम क्या है, मतलब दो पेरेंट्स, एक बेस वन और एक बेस टू। अब हम चाइल्ड ले रहे हैं, चाइल्ड का नाम हमारे पास क्या है, डिराइव, ठीक है। अब डिराइव में अब चूंकि इस चाइल्ड के दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब दोनों पेरेंट्स का इस चाइल्ड के साथ रेफरेंस देना जरूरी है। अब उसका तरीकेकार क्या है, सिंटैक्स क्या है, पहले आप ले रहे हैं क्लास का नाम डिक्लेयर करेंगे, जो चाइल्ड का नाम, उसका नाम हमने रखा डिराइव, फिर कॉलन साइन रिलेशन के लिए, फिर हमने पब्लिक लिया इसका एक्सेस स्पेसिफायर। और पब्लिक में दोनों पेरेंट्स का रेफरेंस देंगे। दो पेरेंट्स का रेफरेंस देने का तरीका क्या है, पहले पब्लिक बेस वन, फिर कॉमा लेंगे, दो पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स को हम सेपरेट करते हैं तो विद हेल्प ऑफ कॉमा सिंबल। रिलेशन के लिए हमने कॉलन साइन यूज किया और सेपरेशन के लिए हमने यूज किया कॉमा, ठीक है। तो पब्लिक बेस वन पब्लिक बेस टू, मतलब ये बेस वन और बेस टू ये दोनों पेरेंट्स हैं किसके, इस ड्राइव, इस चाइल्ड के। जब ये लेंगे, अब जो ड्राइव क्लास है इसके अंदर आपने दो फंक्शंस डिक्लेयर किए, एक कंस्ट्रक्टर और दूसरा डिस्ट्रक्टर, ठीक है। जब इसको मेन की बॉडी में आएंगे, यहाँ क्लास क्लोज हो रही है चाइल्ड क्लास की, जब मेन की बॉडी के अंदर आएंगे तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे, चाइल्ड की हेल्प से। तो हमने लिया ड्राइव ओबी, जैसे ड्राइव ओबी लिया, अब इसका आउटपुट देखें,
अब इसके आउटपुट में क्या होगा, इसके जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगी तो पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पहले पैरेंट का, फिर बेस 2 दूसरे पैरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, और फिर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब जब रिवर्स में जाएंगे तो पहले डिस्ट्रक्टर, पहले हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास इस चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर हमारे पास बेस 2 जो बेस दूसरा पैरेंट इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस 1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो आउटपुट में देखें, पहले कंस्ट्रक्टिंग बेस 1, कंस्ट्रक्टिंग बेस 2, कंस्ट्रक्टिंग डिराइव, रिवर्स जा रहे हैं तो पहले डिस्ट्रक्टिंग डिराइव, डिस्ट्रक्टिंग बेस 2, डिस्ट्रक्टिंग बेस 1। अपोजिट के लिए लेट्स सपोज अगर यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास ड्राइव 1, यहाँ पर आप लिखते हैं पब्लिक बेस 1 और पब्लिक बेस 2। जैसे अपोजिट और डिस्ट्रक्टर की बात आती है तो डिस्ट्रक्टर में क्या होगा कि पहले बेस 2 का डिस्ट्रक्टर, मतलब राइट से लेफ्ट जाएगा कंट्रोल, तो पहले बेस 2 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस 1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, और फिर ड्राइव का। तो हमारे पास आउटपुट ऐसे आएगा, पहले डिस्ट्रक्टिंग ड्राइव, डिस्ट्रक्टिंग बेस 2, डिस्ट्रक्टिंग बेस 1। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप उल्टा लिख लेते हो, ठीक है। उल्टा मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने दे दिया 1 1 और सॉरी, और यहाँ पर आपने लिख लिया 2। अब हमने ऐसी सिचुएशन कर दिया कि आपसे गलती होगा, आप कहते हैं कि भाई आपने जब ये ड्राइव क्लास चाइल्ड क्लास का आपने जब ये फंक्शन चाइल्ड क्लास जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आपने लिखते हैं क्लास ड्राइव, तो कॉलम पे पब्लिक बेस 2 पे पब्लिक बेस 1, बाकी सेम टू सेम एज लिखा हुआ आपने, ठीक है। मतलब ऊपर आपने बेस 1 दिए, फिर बेस 2 दिए, फिर आपने दिए चाइल्ड क्लास। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आउटपुट आपके पास पहले आ गया कंस्ट्रक्टिंग बेस 1, कंस्ट्रक्टिंग बेस 2, कंस्ट्रक्टिंग ड्राइव। तो आपके सिचुएशन में आपको भाई सर ने कहा था कि रिवर्स जाएगा, मतलब कि पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले डिराइव, पहले इस चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस 2 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस 1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब दो पेरेंट्स आते हैं तो फिर अगर आपने यहाँ पर अगर लिखा हुआ है बेस 2 फिर यहाँ बेस 1, तो मतलब कंट्रोल जब ट्रांसफर होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले कंस्ट्रक्टर तो सेम ऐसे एग्जीक्यूट होंगे, पहले बेस 1 का, फिर बेस 2 का, फिर बेस ड्राइव का, ठीक है। जब डिस्ट्रक्टर की बात आएगी तो पहले ड्राइव का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, आउटपुट आएगा डिस्ट्रक्टिंग ड्राइव, फिर अब यहाँ पे बेस 1 है तो मेरे आउटपुट आपके पास आएगा डिस्ट्रक्टिंग बेस 1 और फिर डिस्ट्रक्टिंग बेस 2। चूंकि यहाँ दिया हुआ है तो कंट्रोल डिस्ट्रक्टर पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ चूंकि यहाँ पर आपने लिखा हुआ है पहले बेस 1 फिर बेस 2, तो पहले इसमें पहले बेस 1 का होगा और फिर बेस 2 का होगा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 और 2 है तो मतलब यहाँ से कंट्रोल होगा, पहले बेस 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर आप लिखते हो 1 और यहाँ पर 2, तो इस सिचुएशन में पहले जो डिस्ट्रक्टर है पहले बेस 2 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बेस 1 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर ड्राइव का। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये मैंने जो आपको बातें बताई हैं इसके ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का, ये सारी बातें मैं यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से रिलेटेड। आपके ये मैंने आपके जो लेक्चर है आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पोर्टल पे भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।